गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलेंसी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने कल आपको मॉडल्स तक पढ़ा दिए थे, सारे मॉडल पढ़ा दिए थे, जिसमें हम लोगों ने जी.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। आज हम लोग बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। तो ये जानते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। एन एटम इज स्टेबल इफ इट हैज़ अ डुप्लेट और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम स्टेबल तब कहलाएगा जब वो डुप्लेट या ऑक्टेट बनाएगा। A duplet or octet configuration also known as noble gas structure or a noble gas configuration। डुप्लेट और ऑक्टेट को नोबल गैस स्ट्रक्चर या नोबल गैस कन्फिग्रेशन भी कहते हैं। एटम रिएक्ट इन ऑर्डर टू हैव द नोबल गैस स्ट्रक्चर। अगर एटम जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से आपस में, तो वो आपस में रिएक्ट करके स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस की तरह स्ट्रक्चर बनाने के लिए ही वो रिएक्ट करते हैं। आप देख रहे हो जैसे ये हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये डिप्लेट कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी नियॉन है, एर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, इन सब की अगर मैं बात करूं तो इन सब का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि इनके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप जानते हो कि हर एटम जो रिएक्शन करता है, वो एलिमेंट जो है वो रिएक्शन करता है, वो क्या करता है कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करता है, या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करता है। मतलब हर एटम ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2, अगर सिंगल सेल है और सिंगल से ज़्यादा हैं तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ अ एलिमेंट that is either tendency to react and form a novel molecule with atom of the same or different element is called valency। मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी जो एटम की होती है वो क्या कहलाती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट के एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, या रिएक्ट करके जो मॉलिक्यूल बनाता है एक एटम दूसरे एटम के साथ, तो उससे हम क्या पता लगा सकते हैं? वैलेंसी पता लगा सकते हैं। अगर वैलेंसी की बात करें तो द एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। in other words their combining capacity of valency is 0। या हम कहें भाई जिसकी आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है उसकी वैलेंसी क्या होगी? वो 0 होगी। यहाँ पे आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, एन आउटर मोस्ट शेल विच हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इज सेड टू possess an octet एटम दैट रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट शेल। जिसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और जो एटम रिएक्ट कर रहे हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरीके से होता है, या तो शेयर करके होगा, या तो गेन करके होगा, या लूजिंग करके होगा। द नंबर ऑफ गेन, लॉस्ट और शेयर्ड, मतलब या तो गेन करेगा या लॉस करेगा या शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन का, सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, जिससे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट बन जाए। गिव्स अप अ डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट दैट इज़ द वैलेंसी। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी जो एलिमेंट की होती है उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी देन वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सबट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्टेट। अगर उसकी शेल भरने ही वाली है, जैसे उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसे 8 में से माइनस कर देंगे, तो जो निकल के आएगी वो इसकी वैलेंसी निकल के आएगी। अब आइए हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कि कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कैटायन के अगर फॉर्मेशन की बात करें तो कैटायन के फॉर्मेशन के लिए
इफ़ एन एलिमेंट हैज़ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट एटम, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं, देन इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। यहाँ पे एक बात पता चली, पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होगा वो कैटायन होगा, और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा और अपने पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज लेगा और कैटायन का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये लिथियम का एक एटम है जिसका नंबर होता है 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम नंबर 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2,1 लिखेंगे। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर देगा और सिंगल शेल के साथ अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, तो ये जो बन जाएगा वो कैटायन बन जाएगा। अब आउटर मोस्ट शेल इसकी फुल हो चुकी है, मतलब एक ही शेल है और एक सिंगल शेल में डुप्लेट होता है, तो डुप्लेट इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है, यहाँ भी 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन है। मतलब न्यूक्लियस से कुछ भी नहीं गया है, जो गया है वो इलेक्ट्रॉन गया है, शेल से गया है, और एक शेल देने के बाद इसने 1 प्लस का चार्ज ले लिया। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना प्लस का चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट वो करेगा जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है। आइए अब हम एनायन के बारे में पढ़ते हैं। If an atom element has 5 6 7 electron in the outermost shell of its atom, then it gain electron to achieve the stable inert gas electronic configuration। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल होने के लिए पास वाले इनर्ट गैस की तरह अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ नेगेटिवली चार्ज आयन कॉल्ड एनायन, और अपने आप को एक नेगेटिवली चार्ज आयन बना लेगा क्योंकि वो इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये फ्लोरीन का एटम है, और फ्लोरीन के एटम में फ्लोरीन का जो नंबर होता है वो 9 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 2,7 होगा। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा और गेन करके अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो गया है, जो कि क्रॉस से दिखाया गया है, और इस इलेक्ट्रॉन के ऐड होते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 2,8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि पहले 7 थे। अब इसकी वैलेंसी फुल हो गई है और ये एक कैटायन बन चुका है, एनायन बन चुका है सॉरी। तो हम लोगों को ये पता लगा जब इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है तो कैटायन, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एनायन बनता है। आइए हम एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ जानते हैं। आज हम लोगों ने बच्चों इसमें 1.5 टॉपिक कंप्लीट किया है, अपना वैलेंसी कंप्लीट किया है। वैलेंसी कंप्लीट करने के साथ हम लोगों ने ये पढ़ा है कैटायन किसे कहते हैं, और हम लोगों ने ये पढ़ा कि एनायन किसे कहते हैं। कल हम आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बताएंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।